3D में एक बार हम बोल देते हैं, फिर से सुन लीजिएगा जरा। पहला फॉर्मूला, जब 3D मैंने शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को y बोलते हैं, y एक्सिस के अलोंग, पूरा रूल हम एक बार बोल रहे हैं, जरा गौर सुन लीजिएगा। x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग बोलते हैं और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को k बोलते हैं। इसके बाद x y से घिरे हुए प्लेन को xy प्लेन बोलते हैं, y z से घिरे हुए प्लेन को yz प्लेन बोलते हैं और z x से घिरे हुए प्लेन को zx प्लेन बोलते हैं। xy प्लेन में z का मान 0 होता है। इसका मतलब कि अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, तो द आंसर इज z इक्वल टू 0। देखो आप जान रहे हैं ना कि मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव का इतना लंबा दुनिया है कि आप किताब से पढ़कर ऑब्जेक्टिव का जवाब नहीं दे सकते। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न मतलब जैसे आपके लाइफ संबंधी प्रश्न हो कि आपसे कोई पूछे कि आपका जो घर है उसके घर के तीसरे के बाद किसका घर है, तो आप वहां रहे हैं तो बता सकते हैं, रट के तो नहीं बता सकते हैं। आप पलामू साइंस सेंटर में इतने दिन तक आए, कितने सीढ़ी चढ़ करके यहाँ आना है, इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, नहीं ध्यान दिया। तो आप जब सीढ़ी कितना चढ़े ये नहीं गिन पाए तो कितना पढ़े ये कैसे गिन पाएंगे? और मिनट तो पूरा रूल को एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो इसका मतलब कि आप जो है ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि अगर किसी भी प्लेन में एक पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट a, b और c दिया हुआ है और वो पोजीशन उसका पोजीशन r हो, तो r का मान होता है ai + bj + ck, जहां a b c को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। जैसे 3i + 4j + 5k हो तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3, 4 और 5। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग l, m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। l बराबर cos अल्फा होता है, m बराबर cos बीटा होता है, n बराबर cos गामा होता है, जहां अल्फा, बीटा और गामा जो है क्रमशः x, y और z एक्सिस के द्वारा बनाया गया कोण है। cos अल्फा बराबर होता है a/√a² + b² + c², cos बीटा बराबर b/√a² + b² + c², cos गामा बराबर n/c/√a² + b² + c², cos का अल्फा + cos का बीटा + cos का गामा का मान 1 होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने उसी चैप्टर में आपको डायरेक्शन कोसाइन का बता दिए, तो हम बताए थे कि जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो cos थीटा का मान 0 होता है। और cos थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था L1 L2 + M1 M2 + L1 L2। जब परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए कहता था L1 L2 + M1 M2 + L1 L2 = 0 दिखाते थे हम लोग, या A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का मान 0 दिखाते थे हम लोग। जब दोनों आपस में पैरेलल हो तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, या L1/L2 = M1/M2 = N1/N2, ये मैं बताया था। इसके बाद मैं एक और फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बताया था कि AB ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2, तो A बराबर होता है x2 - x1, B बराबर y2 - y1 और C बराबर z2 - z1। इससे डायरेक्शन रेशियो निकालने बताया था आपको। इसके बाद उसी चैप्टर में हम आए सेकंड टॉपिक कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 का मैंने बताया था। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू ए पॉइंट a x1 y1 z1 and is parallel to a line m, उसका वेक्टर इक्वेशन होता था r = r1 + लैम्डा m, और m बराबर होता था ai + bj + ck, जहां a, b और c उसका डायरेक्शन रेशियो था। उसका कार्टेशियन इक्वेशन हम लिख के कल बताया था, उसमें सॉल्व बताया दिया x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। एक टॉपिक की बताया था। दूसरा टॉपिक में बताया था आपको कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 and b x2 y2 z2, तो उसमें लिखा था कि r1 बराबर x1i + y1j + z1 के होगा, अब r2 = x2i + y2j + z2k होगा। तो उसका वेक्टर इक्वेशन था r बराबर r1 + लैम्डा * r2 - r1, and the Cartesian equation of that straight line is x - x1/x2 - x1 = y - y1/y2 - y1 = z - z1/z2 - z1। नियम एक बार फिर से ये आपका क्लियर हुआ।
today dear we have to discuss about what is the angle between two straight line, either with vector equation are given or with Cartesian equation are given. जब किसी दो रेखा का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो कैसे हम लोग उसके बीच का एंगल निकालते हैं. दिस इज अनदर क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. आइए हम उसको पहले फोटो दिखाते हैं. पहले फोटो पसंद कीजिए फिर बात आगे बढ़ाएंगे. यस सर. देखिएगा आज का नियम पहला, ऐसे नियम जैसे मैं बोला ना वैसे आपको नियम बोलने आना चाहिए पूरा. जैसे आपको बताया ना रामायण दुनिया का सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी प्रवचन सुनने जाते हैं. जानना प्रवचन करना मैं आपको मैथ में प्रवचन करने वाला बनना होगा. अब तब कर सकते हैं जब मैथ पूरा आपको इसमें घुसा हुआ हो, पूरा सॉफ्टवेयर हो, कहीं से सॉफ्टवेयर डिसास्टर नहीं हुआ हो, मतलब करप्ट नहीं हुआ. उसको हमेशा अपडेट करते रहिए फार्मूला के माध्यम से. फार्मूला नहीं है आपके पास तो यूं ही बैठे रहोगे उदास. और मेरे पास देखिएगा, मान लिया जाए इसका पहले वेक्टर इक्वेशन बताते हैं. मान लिया जाए इसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ हो r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m1. r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m होता है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम लोग r इक्वल टू पहला को r1 प्लस लैम्डा m1 मानते हैं और इसको मानते हैं r इक्वल टू r2 प्लस लैम्डा की जगह पर म्यू रहेगा और यहाँ दूसरा g रहेगा. अगर दोनों के बीच का कोण थीटा हो, जस्ट इसका कंसल्ट आपके वेक्टर से है डियर. आपको हम बताए थे, कोई खड़ा होकर लड़का बोलेगा कि a and b are two vectors and the angle between a and b is theta, then cos theta equal to a dot b by mod a into mod b. याद है? अगर वो फॉर्मूला याद है आपको तो ये टॉपिक ही बर्बाद है. यहाँ भी होता है cos theta equal to m1 dot m2 divided by mod m1 into mod m2. सेम है ना? वहाँ का आपको a dot b by mod a into mod b, यहाँ पर है आपको m1 dot. इसमें भी सेम नियम लगेगा आपको कि i dot i का मान 1 होता है, j dot j का मान 1 होता है, k dot k का मान 1 होता है, i dot j का मान 0 होता है, j dot k का मान 0